बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। हम आपके मेज़बान साबिर शाकिर फाक़िद दारुल इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात और वाक़यात। पिछला व्लॉग जरूर सुन लीजिएगा क्योंकि ये उसका तसलसल है। पिछले व्लॉग में मैंने इन शॉर्ट आपको बता दूं, पिछले व्लॉग में मैंने कहा था कि मुस्लिम लीग नवाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं कि जनाब मैं लिखकर देने के लिए तैयार हूँ, मैं आइंदा का वज़ीर आज़म हूँ और मैं आऊँगा और आकर जनरल बाजवा और जनरल फैज का एहतसाब करूँगा और एक हाज़िर सर्विस जज साहब को भी फारिग करेंगे। तो वो तीन शख्सियात के बारे में, तीन अथॉरिटीज के बारे में वो एक बयानिया बना रहे हैं और उस बयानिया को लेके आगे बढ़ना चाहते हैं और एक हीरो के तौर पे वो आना चाह रहे हैं और ये पहले से बता रहे हैं कि मैंने अगला वजीर आजम होना है, जबकि हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि हकीकत क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ और इसकी वजह सिर्फ ये कि नवाज शरीफ साहब इस वक्त अभी तो 21 अक्टूबर बहुत दूर है, अभी हनूज दिल्ली दूरस्त 21 अक्टूबर तक पता नहीं क्या क्या होना है, क्योंकि उनका सारे का सारा इन्हसार जो है वो एक नई शख्सियत पे था और वो थे चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब पे। और उनका जो पहला दिन और दूसरा दिन गुजरा है उसमें वो जो इन्होंने सोचा हुआ था, मुस्लिम लीग नवाज जो तस्वुर कर रही थी कि जनाब पहला दिन होगा, पहले दिन में ही वो जो रिव्यू एंड प्रैक्टिस एक्ट है वो उड़ा दिया जाएगा और उसको खत्म कर दिया जाएगा और ये सब कुछ करके और हम फिर आगे बढ़ेंगे, फिर राइट ऑफ अपील आ जाएगा, अपील करेंगे, फिर वो फला 5 ऑनरेबल जजेस सुनेंगे और हमारा काम हो जाएगा। तो ऐसा अभी तक कुछ भी नहीं हो सका। वो सारा दिन हियरिंग हुई और उसके नतीजे में जो स्टे ऑर्डर है, जो हुक्म इम्तनाई है, वो भी वकेट नहीं हो सका क्योंकि वो भी 8 ऑनरेबल जजेस पहले से वो फैसला दे चुके थे, उनमें से 7 मौजूद थे और 8 नए जो थे वो फर्स्ट टाइम उस हियरिंग में शरीक थे, लेकिन स्टे वकेट नहीं हो सका। ये एक पहला सेटबैक था जो कि उनको हासिल हुआ और उससे मायूसी काफी फैली गई है। अब आते हैं मियां साहब ये तासुर दे रहे हैं, मरीम साहबा भी ये तासुर दे रही हैं कि अगले वजीर आज़म और मुस्लिम लीग नवाज जो मरीम साहबा के माउथ पीस हैं या उनके लाइक माइंडेड हैं, दानिश्वर हैं, सियासतदान हैं, उनकी पार्टी के अंदर के रहनुमा हैं, वो ये तासुर दे रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब ही वजीर आज़म होंगे और मुस्लिम लीग नवाज भरपूर तरीके से अक्सरियत के साथ आ रही है, जबकि हकीकत से ये कोसों दूर है ये मामला। नवाज शरीफ साहब ने दोबारा वजीर आज़म नहीं बनना और मुस्लिम लीग नवाज को भी दोबारा इख्तिदार नहीं मिलना। ये इसलिए ये कुछ तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इस वक्त जो सिचुएशन है, हालात वाक़यात हैं, मैं आपके सामने रख देता हूँ। अगली हुकूमत भी अगर ये बहुत कोशिश करेंगे, बड़ी कोशिश करेंगे, तो इस हद तक वो मिक्सचर होगा कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। लिहाजा एक मलगूबा जमा करने की कोशिश की जा रही है और मलगूबा जो है वो तोड़ नहीं चढ़ने वाला। तो बहरहाल ये एक मेरे सामने कुछ आदाद शुमार हैं लेटेस्ट, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जारी किए हैं, किसी और ने जारी नहीं किए, ना मैंने ना आपने। उसके अकॉर्डिंगली आपको बताता हूँ क्योंकि अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो बहुत ज्यादा एक्टिव है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बार बार ये कह रही है कि इलेक्शन की तारीख दी जाए और अगर इलेक्शन की तारीख नहीं आती तो इससे क्योस बढ़ेगा, बेयकीनी की सूरत हाल पड़ेगी और मामला फिर खराब और दिगरगू होंगे। इसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी यही चाह रही है और एक पटिशन भी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की पड़ी है, वकला तंजीमें भी कर रही हैं, एहतजाज भी कर रही हैं, मुल्कगीर एहतजाज भी जारी है और अदालतों का बाइकआउट भी होता है। एक पूरा एक प्रोग्राम तरतीब दिया हुआ है और लेकिन उसको दिखाया नहीं जाता कौमी ज़राए अबलाग, हमारे प्राइवेट टीवी चैनल पे और अखबारात में उसका तस्करा नहीं किया जाता क्योंकि वो मजबूरी है, जाहिर वो नहीं दिखा सकते। अब जो डिटेल्स है मैं आपको बता देता हूँ। तो इमरान खान साहब का रास्ता रोकना नामुमकिन है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आइंदा इलेक्शन में जीतने से रोकना बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं। एक 1% भी ऐसा कहीं से कोई शवाहिद नहीं है कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रास्ता रोक सकेंगे। इमरान खान साहब को जेल में डाल दें, कोई वो हो सकता है कि जेल में रहें, कोई मसला नहीं है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर इलेक्शन लड़ेगी, बल्ले का निशान अगर होगा तो फिर ये इलेक्शन सिर्फ और सिर्फ पीटीआई का होगा। ये 5 साल में वोटर्स की तादाद जो आदाद शुमार है, 5 साल में वोटर्स की तादाद 2 करोड़ 10 लाख का इजाफा हुआ है और ये 2 करोड़ 10 लाख कौन है? ये हैं सारे की सारी यंग लॉट, यानी जिनकी उम्र 18 साल से कम थी, 18-20 साल से, और वो अब पिछले 5 सालों में उस एज ग्रुप में आके और उनके बन गए हैं वोट और ये है 2 करोड़ 10 लाख। और ये तो आपको पता ही है। अच्छा, इनमें ब्रेकअप आपको मैं बता देता हूँ। 6 करोड़ 85 लाख मर्द वोटर्स हैं और 5 करोड़ 84 लाख 72,000 जो है वो खवातीन वोटर्स हैं। अब जरा थोड़ा सा आगे ब्रेकअप है वो जरा सुन लीजिएगा, बड़ा दिलचस्प है कि वो है जनाब के 2023 में वोटर्स की तादाद उम्र के हिसाब से, यानी कि अगला जो वोटर लिस्ट है उसमें किस उम्र के वोटर कितने हैं। 18 से 35 वर्ष के वोटर जो हैं
5,70,95,000 हैं। यानी ऑलमोस्ट 50% ना सही 45% वोटर जो है, 45% वोटर टोटल 5,70,95,000 यानी 5,71,00,000 वोट जो है, वोटर जो है वो 18 से 35 साल की उम्र का है। तो सारी यूथ जिनको ये गालियां देते हैं और यूथ को गाली बना दी है, तो वो 5,70,95,000 है। और उसके बाद 36 से 45 वर्ष, इसमें से भी मोस्टली ये नौजवान जो हैं, इनमें मोर देन 90%, 80% जो है वो वोटर जो है वो पीटीआई इमरान खान के साथ है। और इसी तरीके से अगला जो वोटर है 36 से 45 साल का, वो है 2,77,94,000 यानी 2,78,00,000 और 5,71,00,000, 5 और 2 7 करोड़, 7 और 1 8 करोड़, 8,45,00,000 वोटर जो है उनकी उम्र है 18 से 45 साल। ठीक है जी, 8 करोड़ वोटर की, और टोटल वोटर आपका है 12 करोड़। तो इससे आप अंदाजा कर सकते हैं। फिर अगला एज ग्रुप देख लें कि 46 से 55 वर्ष, वो वोटर है सिर्फ 1,81,00,000, और 56 से 65 वर्ष वो भी 1,18,00,000 है, और 66 से ऊपर जो है वो 1,26,00,000 है। तो ये है जनाब सूरत हाल। 1 2 3 4 करोड़ तकरीबन, हाँ जी 4 करोड़ 4.5 करोड़ वोटर जो है वो 46 से 66 साल या उससे ज्यादा के हैं, और बाकी सारा वोटर जो है 8 करोड़ वोटर 18 से 45 साल की उम्र का है। तो ये असल यहां से इनको खतरा है कि जनाब ये जो रेशो है, 2018 में वोटर की तादाद थी 10,59,55,000, और 2023 में इस वक्त वोटर हैं 12 करोड़ तकरीबन 70 लाख आप कह लें मौजूद हैं जी। तो ये है मामला और ये है सिचुएशन। अब इन आदाद शुमार की वजह से सारे के सारे परेशान हैं, खासतौर पे मुस्लिम लीग नवाज और मौलाना, क्योंकि नौजवान जो है वो इस वक्त ब्लाइंड फेथ है उसका इमरान खान पे और बल्ले के निशान पे। बाकी जो आगे उम्र रसीदा लोग हैं वो उनमें कुछ ऐसे एलिमेंट मौजूद हैं जो कि मुस्लिम लीग नवाज का वोटर है, और फिर इसमें से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वोटर निकालें, इस ब्रेकअप में से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वोटर निकालें, वो सिंध में जो है वो सिंध उसका अभी तक पीपल्स पार्टी का महफूज है, वो कहीं नहीं गया, उसको गैर महफूज करने की कोशिश की जा रही है, उनको अंडर प्रेशर लाने की कोशिश की जा रही है पीपल्स पार्टी को, जरदारी साहब को। लेकिन वो इसलिए की जा रही है कि एक तो वो जल्द इलेक्शन का मुतालबा न करें, और दूसरा वो मुस्लिम लीग नवाज का रास्ता रोकने में कोई रुकावट खड़ी ना करें, जो मुस्लिम लीग नवाज का रास्ता न रोकें और कोई रुकावट खड़ी ना करें, और हो सके तो इनके साथ मिल जाएं और सीट एडजस्टमेंट हो जाए। ये अमलन मामला है असल जो है, क्योंकि जो इस वक्त दीगर आदाद शुमार और दीगर सर्वेज हैं, ये तो वोटर की तादाद है, इसके अकॉर्डिंगली जो जमीनी हकायक हैं वो जमीनी हकायक ये हैं कि पंजाब क्लीन स्वीप है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, खैबर पख्तूनख्वा डबल क्लीन स्वीप है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, और सिंध में पीपल्स पार्टी हुकूमत बना रही है, बलूचिस्तान में मखलूक हुकूमत बना रही है, सिंध में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नंबर पहले से ज्यादा हैं। तो अब इस सारे सिचुएशन सामने इनके, लेकिन मुस्लिम लीग नवाज जो है वो इन हालात में नवाज शरीफ साहब और मुस्लिम लीग नवाज वो चाहती है कि हमें हर सूरत में इक़्तिदार मिले, और लेवल प्लेइंग फील्ड अब वो भूल चुके हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड वो कहते हैं, सिर्फ लेवल प्लेइंग फील्ड वो है जो हमारे लेवल के मुताबिक हो और सिर्फ हम हों, और उसमें आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि दीगर जमातें भी ये शिकायत करती हुई नजर आएंगी। पीपल्स पार्टी ने तो करनी शुरू कर दी है, तो मौलाना साहब भी आ जाएंगे किसी वक्त और बाकी जमातें भी आ जाएंगी। लेकिन अब मुस्लिम लीग नवाज का ये भी है कि हम मुख्तलिफ इत्तेहाद बनाएं, खैबर पख्तूनख्वा में मौलाना के साथ इंतखाबी इत्तेहाद करें, और सिंध में वो पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट इत्तेहाद करें, उसमें मौलाना हो, मुस्लिम लीग नवाज हो, जीडीए हो, ये सारे के सारे लोग आ जाएं। पंजाब में मुस्लिम लीग नवाज जो है वो किसी के साथ भी इत्तेहाद करने के मूड में नहीं है, और वो सिर्फ सीट एडजस्टमेंट करेगी, और लेकिन वो अपने नंबर्स जो हैं वो इतने रखना चाहती है कि उसको सिंपल मेजॉरिटी से ज्यादा मिले, जबकि हकीकत यह है कि ग्वाल मंडी लाहौर से भी उनका जीतना महाल हो चुका है मियां साहब का, मरियम साहिबा का। तो जितना भी हवा भरने की कोशिश की जाए भर के देख लें, लेकिन ये बेल मुंडे चढ़ने वाली है नहीं। अब इमरान खान साहब जो है असल है प्लेयर वो, और ये चीज जो है ये मैंने आपको बताई, जो आदाद शुमार बताए, इसके बारे में गैर मुल्की सफारतकार जो हैं और आलमी इदारे जो हैं वो भी बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं कि इस वक्त जमीनी हकायक क्या कहते हैं,
ग्राउंड पे क्या चीज है, ग्राउंड पे किसका वोट बैंक कितना है और कौन इलेक्शन जीतेगा और कौन हारेगा, ये सारा उनके पास भी मौजूद है। इसलिए उन्होंने तो अपने सारे एवेन्यू खोले हुए हैं और अभी तक खुलकर कोई भी नहीं कह रहा, किसी भी बड़ा मुल्क, छोटा मुल्क, बरतानिया हो या अमेरिका हो या यूरोप हो, वो किसी भी सूरत में अभी ये नहीं कह रहा, खुलकर सपोर्ट किसी की नहीं कर रहा, वो देख रहा है कि होता क्या है आगे जाके। दूसरा, मुस्लिम लीग नवाज को एक और खतरा भी है, और वो खतरा ये है कि आगे जाके जब ये इलेक्शन अनाउंस हो जाएंगे तो जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, बहुत मुश्किल है कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे जो जुल्म सितम हो रहा है इस वक्त उसको मेंटेन इसी तरीके से इसी लेवल पे रख सकेंगे। ये पॉसिबल नहीं है। कल अम्मार फारूक जो है, मियां इबाद फारूक के बेटे, उनकी डेथ हुई है। उसके बाद जो शोर होगा और एक अंधोनाक इस मौत पे जो एक रद्द अमल सामने आया है, उस रद्द अमल को भी हर जगह नोट किया गया है। और हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है, हमारी मुसल्लह अफवाज है, वो किसी भी सूरत में आपको बता दूं कि वो उस हद तक शायद अब ना जाए जिसके बारे में जिसका जहन आइडिया या जिसका वो तखय्युल में जो मुस्लिम लीग नवाज है कि जनाब हमारे लिए चश्मे मारा रोशन, दिल मारा शाद होगा और हम इख्तदार हासिल करेंगे, इख्तदार थाली में रख के हमारे हवाले किया जाएगा, ये मुमकिन नहीं है। इसीलिए शायद वो एक माहौल बनाना चाह रहे हैं कि जनाब हमसे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं है। हम जनाब बाजवा, हमने जनाब मुशर्रफ का भी एहतसाब किया था, अब हम जनाब बाजवा का भी करेंगे, जनाब फैज का भी करेंगे, और बाकी रास्ते में कोई आएगा उसको भी हम नहीं छोड़ेंगे। ये बात दुरुस्त है कि पिछले 16 महीनों में एस्टेब्लिशमेंट ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया और इस वक्त भी सपोर्ट कर रही है। इस तासुर को, इस परसेप्शन को ये एस्टेब्लिशमेंट का काम है कि वो कैसे खत्म करती है, क्योंकि ये जुबान ज़द आम है। किसी बच्चे से भी पूछ लें, किसी फ्रूट शॉप वाले के पास चले जाएं, किसी बार्बर शॉप पे चले जाएं, किसी सब्जी वाले के पास चले जाएं, किसी रेडी के पास चले जाएं, किसी जगह पे भी चले जाएं, वो आपको बता देगा। किसी तनूर पे चले जाएं, वो आपको बता देगा कि पिछले 16 महीनों में क्या हुआ है और 16 महीनों में अमलन किसकी हुकूमत थी और अब किसकी हुकूमत है। वो सारे का सारा ये विजडम जो है ना, स्ट्रीट विजडम, उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते। स्ट्रीट विजडम की तरह चेक करना है तो जाएं, घूमें फिरें, क्योंकि पिछले दिनों मैंने 2-4 रिपोर्ट्स देखी हैं, मुझे तो नजर आ रहा है, लेकिन इसको जरूर देखना चाहिए। लेकिन अगली बात यह है कि जो चीजें हमें मालूम है तो क्या एस्टेब्लिशमेंट को नहीं मालूम? एस्टेब्लिशमेंट को भी मालूम है कि जनाब जमीन में मामले, जमीनी हालात जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ हो चुके हैं और इनका जीतना महाल है। लिहाजा वो भी ये समझ रहे हैं, वो भी उनको भी अंदाजा है कि आए नवाज शरीफ साहब भी आके देख लें और अगर इलेक्शन जीत सकते हैं तो जीत के दिखा दें, और होगा ये एन वक्त पे जो होना है, क्योंकि ये अभी प्रेशर नहीं आया, आलमी प्रेशर नहीं आया, क्योंकि अभी इलेक्शन शेड्यूल नहीं आया। जैसे ही इलेक्शन शेड्यूल आएगा उसके बाद मैदान जो है वो फिर नए एवेन्यूज जब खुलेंगे, नए कॉरिडोर्स खुलेंगे, तो उसमें फिर आवाजें बुलंद होंगी, और वो आवाजें बुलंद होंगी कि जनाब इमरान खान साहब का क्या कसूर है और परवेज राही साहब का क्या कसूर है, शाह महमूद कुरैशी साहब का क्या कसूर है, इसी तरीके से जो खवातीन और हजरात पिछले 5 महीनों से जेलों में हैं उनका क्या कसूर है, 15,000 सियासी कैदियों का क्या कसूर है। जब आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात करेंगे, लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करेंगे, तो फिर ये सब कुछ करना पड़ेगा और ये सब कुछ बाहर आना पड़ेगा, इमरान खान साहब को भी आना पड़ेगा। अगर इलेक्शन कैंपेन नवाज शरीफ साहब ने लीड करनी है तो फिर इधर से इमरान खान साहब करेंगे, या तो दोनों करेंगे या दोनों नहीं करेंगे। ये है सूरत हाल। शहबाज शरीफ साहब अपना खेल सेट कर रहे हैं और इमरान खान साहब जो बैठे हैं आराम से, वो कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ 2 जुमले बोलते हैं, फ्री फेयर ट्रायल और फ्री फेयर इलेक्शन, इसके अलावा कुछ नहीं कह रहे वो। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।